दोस्तों 3:32 और डिस्क्लेमर पहले देख लेते हैं। सो टुडे सारी संभावनाओं को मार्केट ने दरकिनार किया और मार्केट ने 200 के नीचे का आज आंकड़ा भी दिखाया, 163 कुछ लो भी बनाया, लेकिन कल के लो को नहीं तोड़ा, इसीलिए बियरिश एनगल्फिंग नहीं बन पाया। अब मैं कुछ मूर्खों से कुछ समझाना चाह रहा हूँ जो अपने आप को होशियार समझते हैं, जिनको लगता है कि निफ्टी यहाँ से गिरने वाला ही नहीं है या बैंक निफ्टी गिरने वाला नहीं है। तो आज पूरे दिन बैंक निफ्टी डाउन रहा, जबकि बैंक निफ्टी सभी लोग आपको 40,000 41,000 के टारगेट दे रहे थे और मैं दे रहा हूँ मिनिमम टारगेट 37,000। चलिए अब आ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको आज का चार्ट पहले दिखाता हूँ, समय नष्ट नहीं करते हुए। पहले मैं 5 मिनट्स का चार्ट दिखाना चाहता हूँ, जब पूरी दुनिया आपको क्या बोल रही थी, SGX निफ्टी ऐसा वैसा और जो भी है। तो ये आज का 5 मिनट्स का चार्ट है। दिस वाज द फर्स्ट कैंडल, आज की ये पहली कैंडल है, ठीक है। और मार्केट ने ये टॉप बनाया था 18,272 और आखिरी तक यही टॉप रखा 272, ठीक है। अब अगर आप मार्केट का ये आज का ग्राफ देखते हो, ये पूरा आज का ग्राफ है, दिस वाज टुडेज मूवमेंट। जबकि आपको SGX निफ्टी देख के लग रहा था कि आज तो 300 400 500 सब आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट। 272 से मार्केट यहां तक लाया कितने देर में, 10:40 तक आपने 163 देख लिया, यानी कि 100 पॉइंट्स गिरा। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं सर 150 तो नहीं गिरा। अरे तो आज भी तो आपको एक सिग्नल देके गया है कि 98.60 है स्टॉकेस्टिक, देख लो, करेक्ट। तो कल गिरेगा, नो इश्यूज। कल 100 पॉइंट प्लस दिखा दे और उसके बाद नहीं गिरे तो कल आज का लो डेफिनेटली टूटेगा, 1000% एश्योर्ड, ठीक है, 100 नहीं। कुछ लोग को लगता है कि बस, और IT के बारे में मुझे बहुत लोगों ने लिखा कल, सर इन्फोसिस का रिजल्ट ऐसा आ गया, TCS तो ऐसा कर दिया। तो भाई साहब ये रहा TCS, एक एक करके दिखाता हूँ। ये TCS है ना, आज इसने कल के क्लोज को भी तोड़ा, 59 का कल का क्लोज था, तो उससे भी 4-5 रुपये नीचे गया, उससे भी, जबकि 4500 में खरीद रहा है। तो या तो ये बेवकूफ़ है या हम लोग बेवकूफ़ है जो 3896 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है ना, और 3854 का लो बना दिया। चलिए, इन्फोसिस इतना बुलिश, इतना ज़बरदस्त, 3% ADR ऊपर था, तो 3% की जगह यहाँ तो 1% ही बंद हुआ, नॉट इवन 1%, 0.78 ही बंद हुआ। और दिन के दौरान 1867 भी बनाया, जो कि कल से काफ़ी नीचे है, कल का 81 का क्लोज था, ठीक है। इन्फोसिस मैं बताता हूँ एक एक चीज़, मेरी जो स्टडी को चैलेंज करते हैं ना, उन सब गधों को बता रहा हूँ, ठीक है। विप्रो, सभी मुझे लिखे थे सर ये तो आउट ऑफ द बॉक्स, ये तो एकदम फाड़ के रख देगा। तो भाई साहब यही विप्रो 726 था, 650 आ गया। सभी को आज मैंने सबको क्या दिलाया मालूम, HCL टेक का पुट दिखाता हूँ आपको, पहले वो भी दिखाई देता हूँ पहले, ताकि आपका काम पूरा हो जाए, ठीक है। दिखाता हूँ क्या परफॉर्मेंस है। ऑल्दो निफ्टी मेरा टारगेट नहीं आया, लेकिन 100 पॉइंट मैंने जहाँ से सेल दिया वहाँ से आया, दिखाता हूँ आपको, कोई यहाँ पे झूठ नहीं है। लुपिन, ये मैंने 970 का टारगेट 3 दिन पहले दिया था 943 पे, ठीक है, 2 दिन पहले, कल या परसों, 975 का आज हाई बनाया। सेल निफ्टी फ्यूचर्स मैंने क्या लिखा, 299 पे, आज का हाई 303, आप देख सकते हो, 9:45 पे यही भाव था, आप चेक कर सकते हो। स्टॉप लॉस लिखा था 420, 1000% लिखा था 150 और बिलो, तो 1000% लिखा था, लेकिन कहाँ तक आया, 197। तो इसको आप लोग फेल बोलोगे
चलिए 197 आया, चलिए आपका टारगेट नहीं आया, लेकिन जहाँ सेल दिया उससे तो 10 पॉइंट नीचे ही है ना, यानी कि आपको लॉस नहीं हो रहा है, करेक्ट। लेकिन इसको हम बोल सकते हैं फेल, मतलब पास नहीं हुआ, फेल, क्योंकि 299 पे सेल देके हमने लिखा था 1000% एश्योर्ड कि 150, क्योंकि उस समय 98.60 था या 98.80 था, तो मुझे कंफर्म था कि 150 पॉइंट एटलीस्ट गिरेगा, क्योंकि पास्ट में मेरे साथ इतना हुआ कि 150 पॉइंट गिरता है जब भी इतना आता है। तो 150 नहीं गिरा, लेकिन 100 पॉइंट गिरा, ठीक है। उसके बाद मैंने दिया 12:58 पे अगला कॉल, उसके पहले कुछ नहीं दिया। 1300 का 24 फरवरी का SCL टेक का पुट बाई करिए 35 में, एवरेज और करिएगा अगर 26 आता है तो, अगर आता है तो स्टॉप लॉस 6 रुपये, टारगेट 200 रुपया। पागल ही होगा कोई 200 रुपये का टारगेट दे रहा है फरवरी का, ठीक है। तो इसका हाल देख लेते हैं। लोग किस तरह से पलटी मारते हैं। लोग बोलते हैं बुलिश, बैंक निफ्टी आज 39, 45, 40, निफ्टी आज 400, 500, लेकिन सब दिखा दिया मार्केट ने। चलिए मैं आपको SCL टेक का पुट दिखाता हूँ। आज ही दिया, ऐसा नहीं कि पहले दिया, क्योंकि कल इसका रिजल्ट है, लेकिन 3:30 के बाद है। 1300, ठीक है, फरवरी 35 रुपया में दिया, हालांकि लो तो आपका 34 रुपया 70 पैसा बनाया, ठीक है। 42 का लास्ट ट्रेड हो रहा है, 44 में भी मेरे क्लाइंट का बिका है, ठीक है, 44 में भी इंट्राडे। यहाँ पे लास्ट ट्रेड अब 42 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो इंट्राडे में, लेकिन मेरा टारगेट 200 रुपये का है। क्यों 200 आएगा, चार्ट में दिखा देता हूँ। ये जो इसका 200 EM है ना, 1122, ये रोज चेंज होगा। 200 भी नहीं आए तो 150 भी आए तो बहुत बड़ी टारगेट हो गई। इतना तो ये SCL टेक आएगा, आप लिख लीजिए कोई भी किताब में, फरवरी तक इसको छूने जरूर आएगा ये। चलिए अब निफ्टी का भी 200 EM देख लेते हैं हम लोग। जिनको लगता है कि निफ्टी बहुत तेज होने वाला है, तो मैं उनको आज बता देता हूँ। कल निफ्टी की बैंड ही बजेगी, सिर्फ बजेगी नहीं, बैंड बजेगी। क्यों, 98.62 पे आज क्लोज हो रहा है, तो कल अगर 25-50 पॉइंट भी ऊपर दिखता है या 50 पॉइंट भी, तो बिंदास सेल है, और कल कोई बचाने वाला भी नहीं है इसको, ठीक है। क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो इनको किसी भी तरह से क्लोजिंग में, देखिए आप दिन भर आज निफ्टी का मूवमेंट आप चेक कर लीजिए, इसको आखिरी के टाइम में लेके गया ऊपर, नहीं तो आपको कितनी बार 230, 220 आया है, कितनी बार आया, चेक कर लीजिए दिन में। लेकिन एक्सपायरी रिलेटेड मूव था, तो किसी तरह से उन्होंने स्टैंड रखा इसको। मगर हमारा कॉल कहीं पे भी आज रॉन्ग नहीं हुआ, ठीक है, सक्सेस नहीं हुआ, दैट इज ट्रू। आज देख लो आप कितनी बार, ये सुबह ही एक बार तो आ गया 163, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपको यहाँ पे भी 180, 180 के आसपास आया था, ठीक है, ये भी आया। तो मार्केट ऐसा नहीं था कि आज, ये देखिए आखिरी के 25 मिनट में ऊपर लेके गए। क्यों, जो सुबह का हाई था उसको डबल टॉप बनाया, देखिए आप, एग्जैक्टली डबल टॉप। सुबह का हाई था 272, लास्ट में 269.50, 269.80, 270 मान लीजिए, दो कैंडल बनी है, ये डबल टॉप आपको क्रिएट किया। कल देखिए इसका हाल अपने आप दिख जाएगा आपको। और आज एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आई है टेक्निकली, अगर आप बोलोगे तो, क्या 150% के ऊपर क्लोजिंग आई है। लेकिन आज की कैंडल आप देख सकते हो, जिसको भी समझ में आता है। अब इसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, खुद देख लो, इसको बोलोगे
ड्रैगन फ्लाइट डोजी, जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज। ठीक है, अब टॉप पे बना ड्रैगन फ्लाइट डोजी, कल ये हाई टूट भी सकता है। करेक्ट, टॉप पे बना तो हैंगिंग मैन तो इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि सेम ओपनिंग और सेम क्लोजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जहां ओपन किया वहीं बंद, कुछ भी नहीं हुआ ना आज, खलास। तो कहाँ एसजीएक्स आपको 340, 400, 375, 380 दिखा रहा था, क्यों नहीं गया? और क्यों बैंक निफ्टी जो इतना स्ट्रांग चल रहा था, आज पूरे दिन 600 के नीचे था, पूरे दिन फ्यूचर में। सुबह जो हाई बनाया ओपनिंग वाला, उसके बाद उसका ताकत भी नहीं हुआ, क्यों? इतना स्ट्रांग बैंक निफ्टी, जिसके लिए लोग कसमें खा रहे थे, 40,000, 39,000, तो कहाँ गया उसका ताकत? क्या हुआ? ये बैंक निफ्टी क्लियर सिग्नल दे दिया आपको कि इसकी कल पैंट खुलने वाली है। क्या खुलने वाली है? कपड़े उतरने वाले हैं इसके कल। इट इज़ ए क्लियर सिग्नल। वाई क्लियर सिग्नल? कुछ बेवकूफ़ लोग अपने आप को एनालिस्ट समझने लग जाते हैं। मेरे ही ग्रुप में कुछ लोग, वो लगता कि उनको ऐसा जाएगा, 400 भी जाएगा सर, निफ्टी 500 भी जाएगा। तो मेरे मेरे सिखाए हुए भी लोगों को लगता है कि मेरा कोई भी फॉर्मूला रॉन्ग नहीं हो सकता। लिख लो आप, जो मैंने सिखाया उस पर मैं बहुत रिसर्च करके ही बात करता हूँ। आज बैंक निफ्टी, कल क्या था? कल एक क्लियर कट डोजी था, लॉन्ग लेग डोजी, और आज डोजी के लो के नीचे क्लोज किया। कल का लो कितना था? 604, और आज की क्लोजिंग कितनी है? 469। इट इज ए क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल। अब रिवर्सल में पहला टारगेट क्या बनेगा बैंक निफ्टी का? 37,600। लिख लो आप लोग, पहला टारगेट। ये आपको 2 दिन में आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। 37,600 पहला टारगेट, स्पॉट का फिगर। तो इसको भी आप लोग क्या बोलोगे? आप तो भयंकर बुलिश थे बैंक निफ्टी में, तो ये क्या हुआ? रिवर्सल कैसे हो गया आज? बिल्डअप बहुत लोग, तो ये रिवर्सल हुआ। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट टारगेट। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, व्हाट विल बी द सेकेंड टारगेट? ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों यही दिखा रहा है यार। ये लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, इसको तोड़ना जरूरी है। देन फाइनल टारगेट आता है इसका 35,500। इसी महीने में आपको मैं दिखाऊंगा 35,500। इसको आप बढ़ा के 36,000 कर लीजिए, क्योंकि ये रोज बढ़ेगा। ठीक है, तो 36 से थोड़ा नीचे जरूर आएगा इस मंथ में। आप किसी भी किताब में लिखना लिख लीजिए, जिसको लिखना है। ठीक है, ताकत दिखा दे मुझे बैंक निफ्टी। ये जो 40-41 वाले बोल रहे थे, कल ऊपर तो जाके दिखा दे, छोड़ दीजिए। कल निफ्टी हो सकता है आपको 200 पॉइंट गैप डाउन ही खुले, क्योंकि इसका देखिए स्टॉकेस्टिक 95 आ गया, लेकिन निफ्टी को एक्सपायरी के लिए मेंटेन किया गया। आई वॉज नॉट रॉन्ग, बिकॉज जो मेरा कॉल था वो क्लियर कट क्या था? 299, जो आज का हाई है 303, आप देख सकते हो। ये टाइम मिला लीजिए, इस टाइम पे इतना था कि नहीं फ्यूचर। और 150 मैंने 1000% लिखा, क्योंकि मैंने 98 हमेशा 150 पॉइंट एटलीस्ट गिरते हुए देखा। तो वहां से 197 आया ना, आज एक्सपायरी नहीं होती तो उतना मूव इसमें वापस नहीं आता। HCL टेक आज, कल का रिजल्ट आज दिया। MCX का कॉल बाई करने बोला हूं, और उसके बाद आखिरी में क्या लिखा हूं? अगेन निफ्टी स्टॉक एस्टिक इज 98.8 नाउ ड्यू टू एक्सपायरी सेटलमेंट द इमिनेंट फॉल विल कम टुमारो इन निफ्टी एटलीस्ट 200 पॉइंट्स फ्रॉम टूडेज क्लोज। तो कल 200 पॉइंट का बोल रहा हूँ, आज तो 150 ही बोला था, कल 200 का बोल रहा हूँ। चलिए, और मैं तो आपको इतना भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनते जाइएगा। मैं तो बोल रहा हूँ ये टारगेट मैं आपको अचीव करा के दिखाऊंगा, जो अभी मैं बोलने वाला हूँ। इसी एक्सपायरी में, ये तो बैंक निफ्टी का हो गया 35,500, तो 36,000 आप लोग लिख लीजिए मिनिमम टारगेट फॉर दिस एक्सपायरी। अब निफ्टी का भी निकाल के देता हूँ। 436, 17,436 इस एक्सपायरी में आपको देखने मिलेगा, नोट कर लीजिएगा 17,436। और रही बात, मैंने IT इंडेक्स की क्या बोली थी आपको कि भाई साहब मैं स्टॉक मार्केट छोड़ दूंगा अगर 5,000 पॉइंट नहीं गिरता IT इंडेक्स।
चलिए उस आईटी इंडेक्स पे भी आज नज़र डालते हैं। आज तो उसको बैंकर बुलिश होना था, ठीक है, देखते हैं आज उसका क्या हाल है। मगर टीसीएस से पंगा मत लीजिएगा, टीसीएस विल नॉट टेक इनटू अकाउंट बिकॉज देयर इज अ न्यूज़, सो विल नॉट टेक। बट इन्फोसिस इन स्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट, आई एम टेलिंग यू 1600 रुपये आएगा फरवरी तक, 1650 एटलीस्ट। ये निफ्टी आईटी इंडेक्स है, इसका डेली चार्ट लगा देता हूँ ताकि आपको कल का क्लोजिंग और आज का क्लोजिंग दिख जाए। कल की क्लोजिंग थी 38,604 और आज की क्लोजिंग कितनी है 38,607, सेम क्लोजिंग सेम चार्ट है। देखिए ये कल की क्लोजिंग, तो क्या हो गया यार, जबकि इसने यहाँ से नीचे भी आया, कल से लो से भी, कल के लो को तोड़ा है। कल का लो था 429, आज का लो है 166, 38,166। तो इतना अच्छा आईटी का रिजल्ट था, वाई। अब आए थे मंथली चार्ट पे वापस, जो हमारा स्टडी है। तो इसको एट एनी कॉस्ट कितना आना है 33,500, अभी कितना चल रहा है 38,607 आज की डेट। 33,500 एट एनी कॉस्ट आना है टिल फरवरी, एट एनी कॉस्ट। और सेकेंड टारगेट भी पॉसिबल है जो कि आती है 29,000, यानी कि आप 29,000 का टारगेट लेके चलिए। 33,500 तो डेफिनेटली आएगा अगले महीने तक। और आज की क्लोजिंग है 38,607। जितना आईटी में ताकत है लगा के देख ले, मुझे स्टॉक मार्केट से निकाल भी सकता है अगर नहीं आता तो इतना खुला दावा, कुछ तो स्टडी होगी यार, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो कल निफ्टी भी बढ़ा के दिखा दे, मतलब कल की क्लोजिंग रेड नहीं करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा निफ्टी को। रेड भी मतलब अच्छी रेड, ऐसा नहीं। बैंक निफ्टी तो मैं आज ही दावा कर दिया हूँ कि रिवर्सल भी हो गया है, ठीक है। इसको रिवर्सल ही बोलते हैं, किसी भी अच्छे पंडित से पूछ लीजिए जिसको टेक्निकल आता है, ठीक है। दिस इज एट द टॉप लॉन्ग लेग डोजी एंड टुडे क्लोज वाज बिलो द लोज ऑफ यस्टरडे एंड नेवर वेंट टुवर्ड्स यस्टरडेज हाई। तो बहुत लोग मुझे लिखे सर लॉन्ग बिल्डअप इसका 40, 41, 42। अरे भैया ये चोर है, ये चोर जैसे भागा था, तो इसको इसके बाप को वापस 200 EMA पास आना पड़ेगा, इसके बाप को भी आना पड़ेगा। क्यों, सुनिए। तो 10 दिन मैंने यहाँ पे आपको, मैं ही अकेला था ना बाई देने वाला कि यहाँ से बाई करिए, याद कर लीजिए। आप लोग वो भूल जाते हो जो यहाँ पे बाई कराया और इस जगह आके मैं सेल बोल रहा था। लेकिन यहाँ बाइक मैं ही था वो शख्स जो बोला कि 10 दिन यहाँ पे क्लोज किया लेकिन कंसोलिडेट कर रहा, क्योंकि पहले दिन का लो नहीं तोड़ रहा। याद आ गया आपको। तो 35 के नीचे मैं ही भाई बोलने वाला था। ये 10 दिन इस 200 EMA के नीचे क्लोज किया था कंटिन्यू। फिर एक फ्राइडे को इसने ऊपर क्लोज किया और उसके बाद आप देखो 1, 2, 3, लगभग 10 दिनों में ये 39,000 पहुंच गया, ठीक है। अब इसको, इसके बाप को भी, इसको नहीं, इसके बाप को भी मैं बोल रहा हूँ कि ये 36,000 तो इसी एक्सपायरी में आना पड़ेगा, ठीक है, मतलब मंथली एक्सपायरी। और कितना नीचे भी आ सकता है ये भी बता देता हूँ। वैसे टारगेट तो 35,000 का आ रहा है। तो यही है, आज कुछ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, कल भी, और मैंने सब कुछ आपको ब्लैक एंड वाइट में दिखाया जो मैंने लिखा भी है। और आईटी इंडेक्स का तो खुला दावा है। तो मैंने तो 35 में कोई कॉल बाई कराया तो उसके बारे में भी लिखा कि 150 से 200 का टारगेट, पुट सॉरी। और उसके अंदर में मैंने बाई कॉल्स भी दिए, वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किए। टाटा कम्युनिकेशन ये मैंने बाई कराया था आप लोग, मेरे क्लाइंट लोगों को 1455 या 60 पे, सॉरी 1470 पे। ये कल ही 1590 तक गया था, ये बाई करवाया था। लुपिन बाई करवाया था। और लॉरस लैब आप लोग को बोला हुआ है 16 रुपये पे बाई कराया हुआ है। इसका टारगेट 560 से 570 का।
HUL सबको याद होगा, मैंने 2300 का कॉल आप लोग को बाई करवाया था, 2400 वाला भी कॉल याद होगा आपको, है ना। तो HUL का कॉल देख लेते आज, बहुत दिन हो गया, बात करना ही भूल गया मैं तो, सबको याद होगा। ये आपको अच्छे से याद होगा, 23 रुपये पे बाई करवाया था सबको, 23 रुपीज़ पे, याद होगा, चेक कर लीजिएगा वीडियो। अब मैं बोलता हूं कि ताकत लगा ले कल, निगेटिव, दोनों निगेटिव, बैंक निफ्टी तो कल ह्यूजली निगेटिव होगा, लेकिन निफ्टी भी कल, क्योंकि आज इसने एक्सपायरी के चलते अपने आप को बचा लिया, लेकिन सुबह जो हाई बनाया उसको तो नहीं तोड़ पाया ना भाई, ये अपने आप में सिग्नल होता है। सो टुडे वाज आप जैसे लोगों को बाई में बैठाने का लास्ट तरीका था इसके पास। कल हो सकता है आपको SGX ही दिखाए 200 पॉइंट माइनस, 90% तो मुझे ऐसा लगता है, फिर भी किसी कारण से कल 25-50 पॉइंट ऊपर खुलता है तो बिना मुझे पूछे आप शॉर्ट मारिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।